दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए दबाव डाले। मशरिकी वस्ता में देर बाद जंगबंदी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान की 30 साल मुस्तकिल गैर जानबदारी की सालगिरह के हवाले से मुनक्कदा तकरीब से खिताब कहा। आलमी अमन सलामती के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। गजा अम मंसूबा पाकिस्तान की हिमायत से मंजूर हुआ। मौसमियाती तब्दीली और अदम मसावत तरक्की पजीर ममालिक के लिए बड़ा चैलेंज है। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा है तुर्कमानिस्तान। अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकात। शहबाज शरीफ की रूस और तुर्किया के सदूर से भी गैर रस्मी मुलाकातें। ताजिकिस्तान किर्गिज़स्तान के सदूर से गैर रस्मी मुलाकातें। वजीर आजम आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बने रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अशकाबाद में यादगार गैर जानबदारी पर हाजिरी दी। फोरम तुर्कमानिस्तान की गैर जानबदारी की 30वीं सालगिरह के मौके पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने अगली किस्त के लिए IMF की 30 शराइत मान ली। शराइत तवानाई, मालियाती, समाजी, स्ट्रक्चरल, मॉनेटरी, करेंसी से मुतालिक हैं। हुकूमत ने यकीन दिलाया कि शुगर सेक्टर मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आजाद होगा। तरक्याती स्कीमों में भी कमी लाई जाएगी। खाद और कीड़े मार दवाओं पर एक्साइज ड्यूटी 5% बढ़ा दी जाएगी। आला कीमत वाली मीठी अशिया पर एक्साइज ड्यूटी मुतारिफ करवाई जाएगी। करेंसी की कदर को लचकदार रखा जाएगा। गंदम की खरीदारी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इमदादी कीमत मुकर्रर करने से भी रोक दिया गया। सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत। कोर्ट मार्शल में साबिक लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ 4 इल्जामात साबित हुए। ISPR के मुताबिक फैज हमीद ने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। ट्रायल के दौरान तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मुजरिम को अपील का हक हासिल है। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को शुरू हुआ था। नौ मई वाक़ियात फैज हमीद और PTI का मुश्तरका मंसूबा था। 9 मई वाक़ियात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटाने का मंसूबा था। वाक़िया बानी PTI तनहा नहीं कर सकते थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा फैज हमीद के खिलाफ मजीद मुकदमात बनने की गुंजाइश है। रिटायरमेंट के बावजूद नफ्स फैज हमीद के हाथ में थी। जनरल बाजवा ने आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए दबाव डाला। जनरल बाजवा ने फैज हमीद को चीफ बनवाने की बहुत कोशिशें की। SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान और बरतानिया के इक़्तिसादी ताल्लुकात में पेशरफ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और बरतानिया की वजीर बराए तरक्याती उमूर की मुलाकात। पाकिस्तान में बरतानवी कंपनियों की तादाद 200 से जायद हो गई। पाक बरतानिया तिजारती हुजूम 5.5 बिलियन पाउंड से तजावुज कर गया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम पानी, सफाई और बुनियादी हिफ्ज़ाने सेहत के मंसूबों के लिए इस्तेमाल होगी। एलामिया के मुताबिक पंजाब में शहरी इंतजामिया की दायरा जाती और माली कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। PICP प्रोग्राम पंजाब के 16 शहरों में शुरू किया जाएगा। प्रोग्राम सेवरेज सिस्टम, पानी के ट्रीटमेंट प्लांट्स की बेहतरी और बहाली में मदद करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी कारोबार का मजबूत आगाज। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,69,11,641 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराकी हम मनसब जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी की मुलाकात। दोनों वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को पायदार और मौसर बुनियादों पर फरोग देने पर इत्तेफाक। इराकी वजीर दाखिला ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ायरीन ग्रुप्स को रेगुलेट करने के इक़दाम को सराहा।
कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमा का पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती। अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मुंबिर और मेहराब पाक फौज की एक आवाज पर लब्बैक कहेगी। मुल्क जिस जंगी हालात से गुजर रहा है, इसमें सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सियासी क़यादत और फौजी क़यादत यकजान हो। अफगानिस्तान में फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को भारत और इजराइल की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। अल कबीर ग्रुप ऑफ डेवलपर्स और चेयरमैन एयरवेज मीडिया ग्रुप चौधरी औरंगजेब की जानिब से दीपालपुर के अवाम से किए वादों की तकमील का सिलसिला जारी। अल कबीर पैलेस में मुनक़दा महफिल नात के दौरान उम्रे के टिकट्स निकलने वाले खुश नसीबों में टिकट की तकसीम के लिए पुरवकार तकरीब का एहतमाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद बतौर मेहमान खुसूस से शिरकत करेंगे। शेखुपुरा में सीसीडी पुलिस और मुनशियात फरोशों के दरमियान मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में बाप और 2 बेटों समेत 4 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुनशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बने। दीगर साथी मौके से फरार, लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। नेपालपुर में सीसीडी पुलिस और मुनशियात फरोशों में शदीद फायरिंग। एक मुनशियात फरोश हलाक, कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात और असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मतलूब था। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मर्दान के इलाके लोनहोड़ में पुलिस और इश्तिहारियों के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक। फजल सुबहान और असफ खान उर्फ वकील के नाम से शनाख्त। कत्ल, इक़दाम में कत्ल, डकैती के मुकदमात में मतलूब थे। कराची सुपर हाईवे पर ट्रक और कार में तसादुम। खातून समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस और रेस्क्यू अहलकारों ने जाबहक अफराद की लाशों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोरंगी के इलाके 100 क्वार्टर्स बंगाली पाड़ा में टैंकर की टक्कर से 12 साल बच्चा जाबहक। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक हादसे की तहकीकात जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। सादिकाबाद में कौमी शाहराह धुंध के बाद मुसाफिर कोच खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। ड्राइवर मौके पर जबहाक, 3 मुसाफिर जख्मी। हदले निगाह मुतासर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार, M3 शरकपुर से फैजपुर, M4 शेर इंटरचेंज से शामकोट इंटरचेंज, M5 जाहिर पीर से शेरचौर, रोहड़ी से पनु आकिल तक ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा। एयर क्वालिटी खतरनाक सतह पर पहुंच गया। लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर बरकरार। फैसलाबाद में आलूदगी की सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 521 तक जा पहुंचा। गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 408, रावलपिंडी 350 और मुल्तान में 287 रिकॉर्ड किया गया। श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए एनडीएमए की इमदाद कोलंबो पहुंच गई। इमदादी सामान में बबल मैट, मच्छरदानियां, गद्दे, बेडशीट, टेंट और तरपालें शामिल। 12 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल इमदाद कोलंबो एयरपोर्ट पर श्रीलंकन हुक्काम ने वसूल की। गजा में मुसलसल बारिश से तबाहाल फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। बारिश का पानी पनाह गुज़ीर खैमों में दाखिल। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। नाकाबिले बर्दाश्त ठंड से 8 माह की बच्ची जाबहाक। 5 मखदूश इमारतें बारिश के बायस गिर गईं। जंगबंदी के बावजूद 15 लाख बेघर फलस्तीनी इमदाद से महरूम। यूक्रेन जंग में हजारों लोग
लोग मारे गए। रूस भी चाहता है कि जौहरी हथियारों में कमी हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जंगबंदी के अच्छे इम्कान की सूरत में मीटिंग में शिरकत करेंगे, मुज़ाकरात में नुमाइंदा भेज सकता है। ऐसे खेल खेलते रहेंगे तो दुनिया तीसरी आलमी जंग में जाएगी। बोले दुनिया में अमेरिका को जितनी इज्जत अब मिल रही है पहले कभी नहीं मिली।